दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस के जीवन का एक बहुत ही रोचक सा प्रसंग आज सुनते हैं। एक बार दक्षिणेश्वर मंदिर में रामकृष्ण परमहंस को पुजारी की नौकरी मिली। उनका 20 रुपये वेतन तय किया गया, जो उस जमाने के समय के लिए पर्याप्त था। लेकिन 15 ही दिन बीते थे कि मंदिर की कमेटी के सामने उनकी पेशी हो गई और कैफियत देने के लिए कहा गया। दरअसल एक के बाद एक अनेक शिकायतें उनके विरुद्ध कमेटी तक जा पहुंची थी। किसी ने कहा कि ये कैसा पुजारी है जो खुद चख कर भगवान को भोग लगाता है, तो किसी ने कहा फूल सूंघकर भगवान के चरणों में अर्पित करता है। उनके पूजा के इस ढंग पर कमेटी के सदस्यों को बहुत आश्चर्य हुआ था। जब रामकृष्ण कमेटी के सदस्य के सामने पहुंचे तो एक सदस्य ने पूछा, यह कहाँ तक सत्य है कि तुम फूल सूंघकर देवता पर चढ़ाते हो? इस पर रामकृष्ण परमहंस ने सहज भाव से कहा, मैं बिना सूंघे फूल भगवान पर क्यों चढ़ाऊं? मैं पहले देख लेता हूँ कि उस फूल से कुछ सुगंध आ भी रही है या नहीं। तत्पश्चात दूसरी शिकायत रखी गई, हमने सुना है कि तुम भगवान को भोग लगाने से पहले खुद अपना भोग लगा लेते हो। रामकृष्ण ने पुनः सहज भाव से उत्तर देते हुए कहा, जी, मैं अपना भोग तो नहीं लगाता, पर मुझे अपनी माँ की बात याद है कि वे भी ऐसा ही करती थी। जब कोई चीज़ बनाती थी तो चख कर देती थी और फिर मुझे खाने को देती थी। उन्होंने फिर कहा, मैं भी चख कर देखता हूँ, पता नहीं जो चीज़ किसी भक्त ने भोग के लिए ला कर रखी है या मैंने बनाई है, वह भगवान को देने योग्य है भी या नहीं। सीधे साधे शब्दों में ये जवाब सुनकर कमेटी के सदस्य निरुत्तर हो गए। ऐसे ही थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और ऐसे ही थे उनके अनन्य शिष्य स्वामी विवेकानंद भी। ऐसी ही नई कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।